गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हम लोग व्याकरण में पढ़ रहे हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन में हमारा पेज नंबर 90 पर आते हैं। 90 पर एक पत्र है, जन्मदिन पर उपहार भेजने के लिए बुआ जी को पत्र। यह हमारा अनौपचारिक पत्र है। आज इसे भी हम पूर्ण करते हैं, है ना। चलिए, जन्मदिन है आपका और आपकी बुआ ने आपको एक सुंदर सा उपहार भेजा है, गिफ्ट भेजा है। तो अब बुआ जी को आपको धन्यवाद देना है, तो उस धन्यवाद देते हुए यह पत्र लिखना है। चलिए शुरू करते हैं इसे पढ़ना और समझते हैं। सबसे पहले पत्र का पता लिखेंगे जहां हम भेज रहे हैं, ठीक है। फिर तारीख डाल देंगे जहां हमें पत्र को भेजना है और जिस तारीख को हमने यहाँ से भेजा है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि 325 कल्याण विहार दिल्ली, है ना। और फिर 22/3/2021 मान लेते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे आदरणीय बुआ जी। अब बुआ जी हमसे बड़ी हैं और हमारे लिए सम्माननीय भी हैं, तो सबसे पहले हम उनके लिए संबोधन शब्द आदरणीय बुआ जी, सादर प्रणाम, है ना, हम उन्हें नमस्कार करेंगे। फिर उसके बाद में आप कैसी हैं, मैं आपको हमेशा याद करती रहती हूँ, है ना। फिर उनके हम हालचाल पूछेंगे कि वो कैसी हैं, तो आप कैसी हैं, मैं आपको हमेशा याद करती रहती हूँ। आपने मेरे जन्मदिन पर जो उपहार भेजा था, है ना, क्योंकि बुआ जी ने आपको जन्मदिन पर एक गिफ्ट भेजा था, उसे देखकर तो मैं खुशी से नाचने लगी थी, है ना। उपहार बहुत अच्छा था तो आप खुशी से नाचने लगी, आपको बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसे ही गुड़िया खरीदना चाहती थी, मेरे पास इतनी सुंदर गुड़िया एक भी नहीं थी, है ना। बुआ जी ने सुंदर सी गुड़िया भेजी उपहार में, तो मैंने अपनी सभी सहेलियों को अपनी गुड़िया दिखाई। मेरी सहेलियां भी आपकी बहुत प्रशंसा कर रही थी, है ना। जो बुआ जी ने उपहार भेजा है उस उपहार से सभी लोग प्रसन्न थे, क्योंकि उपहार में गुड़िया थी और गुड़िया बहुत ही सुंदर थी। तो मैं आपके इस सुंदर उपहार को हमेशा अपने पास रखूँगी, है ना। और फूफा जी को मेरा प्रणाम कहना, आपकी भतीजी। इस तरह से हम यह धन्यवाद पत्र लिखेंगे कि बुआ जी को हम यहाँ पर धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने हमारे जन्मदिन पर उपहार भेजा है। चलिए, फिर उसके बाद में आपकी भतीजी और फिर आप अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। इस तरह से हम अनौपचारिक पत्र के रूप में यह लिखेंगे। चलिए, अब आते हैं अभ्यास पर, है ना। आओ अब अभ्यास करते हैं। अभ्यास में हमारे पास 3 पत्र हैं। अपनी कक्षा अध्यापिका को अपना पता तथा टेलीफोन नंबर बदलने की सूचना देते हुए पत्र लिखना है। यह हमारा औपचारिक पत्र होगा, स्कूल में लिखना है। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम आने पर मित्र को बधाई, यह हमारा अनौपचारिक पत्र है, मित्र को लिखना है। और अपने मित्र को होली की शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखना, यह भी हमारा अनौपचारिक पत्र है, मित्र को लिखना है। तो आज हम क वाला औपचारिक पत्र जो है कक्षा अध्यापिका को लिखना है, उसे समझते हैं, उसे लिखते हैं। चलिए, विषय हमारे पास दिया गया है, अपनी कक्षा अध्यापिका को अपना पता तथा टेलीफोन नंबर बदलने की सूचना देते हुए पत्र लिखना है ना। आपका पता, आप पहले कहीं और रहते थे, है ना, किसी कारणवश आपको जगह बदलनी पड़ी, घर का पता बदलना पड़ा, या तो आपका नया घर बन गया हो, है ना, या पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया हो। ऐसी स्थिति में आप अपना घर बदलना चाहते हैं, अपना पता बदलना चाहते हैं, है ना। तो आप नया पता स्कूल रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं, तो उससे संबंधित पत्र लिख रहे हैं, है ना। जो हमारे पास किताब में खाली जगह दी गई है वहाँ आप इस पत्र को लिख लेंगे। तो चलिए, पत्र है हमारा, ऊपर लिखेंगे सेवा में श्रीमती कक्षा अध्यापिका महोदया, द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन हरदा मध्य प्रदेश, है ना। जहाँ हमें पत्र को भिजवाना है वहाँ का पता लिख दिया हमने। अब विषय लिखना है कि हम किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं। विषय हमारा पता तथा टेलीफोन नंबर बदलने हेतु, ठीक है, ये हमारा। फिर महोदया, अब इसका विवरण लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। अब जहाँ हमारे लड़के जो है वो छात्र लिख लेंगे, लड़कियाँ जो है वो छात्रा लिख लेंगी। सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मैं पहले विकासनगर हरदा में रहती थी, परंतु कुछ कारणवश मेरा पता बदल गया है ना। पहले हम बताएंगे कि भैया हमारा पहला पता कौन सा था, फिर उसके बाद में किसी कारणवश
बदला है पता, हमारा घर का पता बदला है, तो हम वो कारण भी बता सकते हैं। और नहीं भी बताना चाह रहे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी कारणवश, है ना, मेरा पता बदल गया है, अब मैं श्रीनगर हरदा में रहती हूँ, है ना। अब हमको हमारा नया वाला पता देना है कि अब हम नए पते पर कहाँ रहते हैं, है ना। तो अब मैं श्रीनगर हरदा में रहती हूँ, आपसे निवेदन है कृपया स्कूल रिकॉर्ड में मेरा पता और टेलीफ़ोन नंबर बदल लीजिएगा, है ना। अब हमने हमारा नया पता दे दिया है और निवेदन कर रहे हैं कि भाई हमारा जो नया पता है स्कूल रिकॉर्ड में आप नया पता और टेलीफ़ोन नंबर लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम नीचे धन्यवाद देंगे और फिर लिखेंगे आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, है ना। जो लड़कियां हैं वो आज्ञाकारिणी लिखेंगे और जो लड़के हैं वह आज्ञाकारी लिखेंगे, है ना। और फिर नीचे लिखेंगे अपना नाम। यहाँ पर अ ब स मैंने लिखा है, लेकिन आप यहाँ पर अपना अपना नाम लिखेंगे कि आपका आज्ञाकारी शिष्य जो भी नाम है, फिर आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या जो भी आपका नाम है। फिर नीचे हम तारीख लिख देंगे, तो हम आज की ही तारीख लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से यह हमारा औपचारिक पत्र है, वह हम पूर्ण कर लेंगे। फिर आता है हमारे 2 पत्र और हैं जिन्हें हम कल ऑनलाइन क्लास में समझेंगे, ठीक है। आप इसे पूर्ण कर लीजिए। थैंक यू।